को आज अब सीधे लिए चलते हैं एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली, जहां पर इस समय प्रेस वार्ता जारी है। शरीर के अंग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आतंकियों का सामना किया है। आपकी हिम्मत कैसे होती है झूठा वीडियो ट्वीट करने के लिए? और मुझे ऐसा लगता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी ज्यादा है सत्य दिखाने की, झूठ का पर्दाफाश करने की, आतंकियों के खिलाफ हमला बोलने की, देश का माहौल ठीक करने की। लेकिन जब चुने हुए प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में बड़ी रैली करते हैं, 28 मिनट 21 सेकंड जबानी जमा खर्च करते हैं और इस देश में शांति के लिए दो शब्द नहीं बोल पाते हैं, उसका नतीजा है कि उनके लोग, उसका नतीजा है कि आज चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायकों को लगता है कि जितना झूठ फैलाओगे, जितनी धर्मांधता फैलाओगे, जितनी नफरत भड़काओगे, उतना आपका प्रमोशन होगा। मैं कांग्रेस पार्टी का यह प्लेटफॉर्म एआईसीसी के मंच से कहती हूं कि सोशल मीडिया को हमें ज्यादा सेफ बनाना है, हमें सेफ महिलाओं के लिए बनाना है। इट शुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिस्कोर्स, इट शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम पॉलिसीज को, उसके बारे में बात कर सके, अच्छे सुझाव दे सके पॉलिसीज पर, एक सकारात्मक रुख हम अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस देश के चुने हुए सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, खुद प्रधानमंत्री जी लोग फर्जीवाड़ा फैलाने के लिए करते हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। और उसी का नतीजा है कि हम न्याय संगत जो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी जरूर बात करेंगे। क्योंकि यह सच है कि झूठ एक चैनल ने दिखाया, उस चैनल ने झूठ को हटाया, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन उसको एम्पलीफाई करने का, उस झूठ को हवा देने का काम तो भाजपा के खुद के लोग कर रहे हैं और इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। आज अपील होनी चाहिए, आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बैठकर अशोक गहलोत जी की सर्वदलीय बैठक में उसकी भर्त्सना करते हैं, अपना सहयोग बताते हैं, प्रशंसा करते हैं अशोक गहलोत की सरकार ने कैसे एक्शन लिया। और अगर आप मुझसे पूछिए तो राजस्थान ने एक गोधरा होने से बचा लिया जो मोदी जी 2002 में नहीं बचा पाए थे। आपके नेता प्रतिपक्ष ये करते हैं और आपके जयपुर के सांसद और पूर्व मंत्री आके हिंसा भड़काने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। आशय क्या है? आज सवाल यह है, आपका आशय नफरत भड़काना है, उस नफरत की आग में अपनी रोटियां सेकना है। लेकिन अब यह नहीं सहा जाएगा, ना ये पब्लिक डिस्कोर्स में सहा जाएगा, ना ये मेनलाइन मीडिया में सहा जाएगा और ना ये सोशल मीडिया में सहा जाएगा। और खास तौर से अगर आपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार किया तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और परिणाम भुगतना जरूरी है, क्योंकि आप दो रुपल्ली के ट्रोल अगर बनने को तैयार हैं तो जो दो रुपल्ली के ट्रोल के साथ होना चाहिए वही आपके साथ न्याय संगत कानूनी कार्यवाही होगी। धन्यवाद। ये पहली बार नहीं हो रहा, लगातार एक के बाद एक उदाहरण आपको मैं बता सकता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकियों के साथ शामिल पाए गए या आतंकी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य। ध्रुव सक्सेना से शुरू कीजिए। ध्रुव सक्सेना आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। कौन था ध्रुव सक्सेना? ऑफिस बेरर भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आप देखिए सतना में टेरर फंडिंग केस 2017 में 2019 में बलराम सिंह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर सतना से गिरफ्तार हुआ। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दक्षिण कश्मीर में एक अरेस्ट हुआ, वो हथियार सप्लाई करता था आतंकवादियों को। मैं उसका भी विनीत जी को कहूंगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भेज देंगे जो उसका नॉमिनेशन पेपर है। तारिक अहमद मीर उसका नाम था। अहमद जो थे वो नवीद बाबू नाम के व्यक्ति को हथियार सप्लाई करते थे। ये सब मीडिया ने क्यों नहीं चलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई दबाव हो। डीएसपी देविंदर सिंह, उसका तो जो ऑर्डर एलजी ने निकाला उसमें लिखा कि
we are satisfied that in the interest of the security of state, it is not expedient to hold an inquiry in the case of देविंदर सिंह। राष्ट्र हित में देविंदर सिंह के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, ये एलजी लिख कर दे रहे हैं। बताइए कौन सा राष्ट्र हित है? ये किसका हित साध रहे हैं? सरेआम डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ, हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसके बाद उसको आप सिर्फ नौकरी से बाहर कर दो और कहो इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु ने डीएसपी देविंदर सिंह का नाम कितनी बार लिखा है, वह भी आपको चलाना चाहिए, राष्ट्रहित उसी में है। उसके बाद उदयपुर का हमने आपको बताया कैसे रियाज अतारी, उसको 2019 के नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हुए उसकी तस्वीर हमने आपको जारी की। उससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कल जो कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला, स्टेट का। तो एक के बाद एक अगर इतने उदाहरण, आसाम के भी कुछ उदाहरण हैं। अब एक मोहम्मद फारूक खान, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट, मसूद अजहर ने उसको ट्रेन किया, जेकेएलएफ का मेंबर था, म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ता है। इससे बड़े उदाहरण कुछ मिल सकते हैं आपको किसी और पार्टी में? ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कैसे हैं? गलती हो जाए, एक आध कोई आपकी पार्टी में घुस गया हो, आतंकवादी निकले, चलो समझ में आता है, नहीं आपने ध्यान दिया होगा। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात। कल रविंद्र रैना के साथ उसकी फोटो जारी हुई। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रीजन है, वहां आप देख रहे हैं कि आतंकवादी ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, अमरनाथ यात्रा पे हमले की योजना बनाने वाला व्यक्ति एक चित्र में गृह मंत्री के पीछे बैठा हुआ पाया जाए। बताइए इस देश की हालत क्या बना दी है। इसलिए जांच ऐसी होनी चाहिए, किसके तार कहां जुड़े हैं इस देश को अब मालूम होना चाहिए। एक तो मैं क्लियर कर दूं कि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। एक जगह धर्मांधता के चलते बर्बरता पूर्वक एक हत्या होती है, उस जो हत्यारा है उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से उजागर होते हैं। धन्यवाद हो गहलोत सरकार का जिन्होंने कड़ी कार्रवाई और डिसाइसिव एक्शन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर यह देशद्रोह नहीं है तो देशद्रोह क्या है? आप इस देश को क्यों नफरत की आंख में झोंक रहे हैं? और यह सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने यह झूठा वीडियो दिखाया था वो सिर्फ राजस्थान फोकस नहीं है। जिस टीवी चैनल ने यह झूठा वीडियो दिखाकर माफी मांगी वो सिर्फ राजस्थान में नहीं दिखाया जाता है, वो पूरे देश में दिखाया जाता है। यह सोशल मीडिया से पूरे देश में प्रचारित करने की बात थी। आप राहुल गांधी के खिलाफ एक फेक न्यूज कैंपेन 8 सालों से चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ आप इस घटिया स्तर पर उतर आएंगे कि आप इस देश को जलाने की, आप इस देश के टुकड़े करने में भी अचकचाएंगे नहीं। देशद्रोह अगर ये नहीं है तो देशद्रोह क्या है? और इस देशद्रोह के खिलाफ देश भर में नहीं और हमें ही नहीं, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है। आप कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? आप इस देश को एक भयानक आग में झोंक रहे हैं, और यह नीचे से नहीं शुरू होता, यह ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री रैली में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक
₹2 के ट्रोल को भी नहीं करना चाहिए। तो उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को, उनको विधायकों को लगता है झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, धर्मांधता फैलाओ, दंगे भड़काओ और भाजपा में प्रमोशन पाओ। इसलिए इसके खिलाफ बोलना जरूरी है और हम बोलेंगे। कंप्लेंट्स मैं आपको राज्यों की लिस्ट बता देता हूं। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। भिजवा देंगे आपको, नाम भिजवा देंगे। एफआईआर बिलासपुर में आज सुबह हुई है, राज्यवर्धन राठौड़ और 4 अन्य के खिलाफ। इस देश के लाखों नौजवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि उनको अदालत से कोई राहत मिलेगी। उनके भविष्य के साथ जिस तरह का क्रूर खिलवाड़ किया गया मोदी जी द्वारा, अब एकमात्र रास्ता उनके सामने यही बचता है। सड़कों पर वो आए, उन्हें डराया धमकाया गया, उनको तरह तरह के भय दिखाए गए कि आपके खिलाफ अगर एक भी शिकायत होगी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो रास्ता उनके सामने बचता है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता है। हमें उम्मीद है उनको वहां से न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसी भी अहिंसक आंदोलन का, किसी भी सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी उनको सहयोग करेगी। ये मुझे लगता है कि निरंकुश योगी जी का जो पुलिस प्रशासन है उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि अब सरकारी अधिकारी, सरकारी लोगों को भी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में। इस पर हम कुछ टिप्पणी करें उससे पहले अच्छा होगा जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के, जो हाथरस में भी रेप को नकार रहे थे, वो इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें। ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना गरीब सुरक्षित हैं, ना शोषित वंचित वर्ग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षित कौन है ये जानना मुझे लगता है पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का काम है। क्योंकि फर्जीवाड़ा से इधर उधर के नंबर करके हम सबसे सुरक्षित राज्य बन गए। आप कुछ लोगों की आंख में धूल झोंक सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और मैं जानती हूं कि किस तरह से वहां पर बर्बरता होती है और किस तरह से निरंकुश पुलिस लोगों को परेशान करती है। उसका एक नमूना ये और है। जब 1 साल से ऊपर किसान हर मौसम की मार झेलते हुए सड़क पर बैठे थे, तब उस आंदोलन को नैतिक समर्थन कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल रहा था और रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, किसी भी अहिंसक सत्याग्रह में कांग्रेस उन सत्याग्रहियों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। किसानों के साथ ये पहली बार धोखा हो रहा हो मोदी सरकार द्वारा, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ने सदैव इनके साथ धोखा किया। 2022 तक आय दुगनी कर देनी थी। 2022 के अब 6 महीने खत्म हो रहे हैं। बताइए कितने किसानों की आय दुगनी हुई? आपने पंजाब चुनाव को देखते हुए आनन फानन में उनको वादे किए और काले कृषि कानून लंबित रखे, हटाए, पीछे विड्रॉ किए, लेकिन क्या हुआ एमएसपी का? क्या हुआ उन तमाम वादों का जो आपने उस वक्त किए थे उनका धरना खत्म करने के लिए? यह सोचते हैं कि ये लोगों की आंखों में बार बार धूल झोंक सकते हैं। वो जवान हो, 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया, 9 रैंक 9 पेंशन पे ले आए। वो किसान हो, आय दुगनी करने की बात की, जो आय मिलती थी उससे भी आधी कर दी। तो हर वर्ग के साथ छलावा हुआ है,
हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आने वाले कुछ महीनों में लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा, हमें इस देश की अब चिंता हो रही है। मोदी सरकार को भी चिंता करनी चाहिए और तुरंत कदम उठाने चाहिए किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, नौजवानों जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है 45 साल का, उस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए। अब ये तालियां बटोरने का व्यापार अब इन्हें बंद कर देना चाहिए।